हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आइए देखते हैं कल हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज में मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और निफ्टी लगभग 920 के आसपास ओपन हुआ। वहां से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बिकॉज कल मार्केट में हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला था और जिन लोगों ने इस जोन के आसपास कहीं बाय किया होगा उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुकिंग के बाद 790 का निफ्टी ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद हमें एक पंप देखने को मिला है। और अभी जो निफ्टी ने क्लोजिंग की है वो 21,910 के आसपास है। तो फ्रेंड्स, कल हमने प्लान किया था कि अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होगी तो फिर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और इस जोन के आसपास कहीं मार्केट अगर सपोर्ट बनाएगा तो वहां पर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। मार्केट ने इस जोन के आसपास कहीं सपोर्ट बनाया और जब इसने ब्रेकआउट किया तो हमें एक अच्छा पंप देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, निफ्टी को कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आइए उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो निफ्टी ने जो अभी क्लोजिंग की है वो है 910 के आसपास और डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो हमें एक डोजी टाइप का कैंडल दिखेगा। तो मार्केट कल अगर इस डोजी कैंडल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर वहाँ पर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो निफ्टी ने इस 960 के ऊपर कभी क्लोज नहीं किया। इन दोनों को छोड़ दे तो मार्केट ने कभी इस जोन के ऊपर जाकर डेली क्लोजिंग नहीं की है। दो तीन बार इस जोन के ऊपर ट्रेड किया है लेकिन उसके नीचे आकर क्लोजिंग किया है। तो अगर कल निफ्टी ने 960 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर हमें अच्छे बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कल हम 50 मिनट टाइम फ्रेम पर निफ्टी को प्लान कर सकते हैं 960 के ऊपर और हमारा टारगेट रहेगा 22,000 के आसपास। लेकिन निफ्टी उसके लिए इस जोन में कहीं फ्लैट ओपन होना चाहिए। फ्लैट ओपन होने के बाद ये ब्रेकआउट करता है तो फर्स्ट टारगेट 22,000 और सेकंड टारगेट रहेगा 22,050 रुपीज़ के आसपास। और अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमें लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। तो फिर तीसरा टारगेट हमारा ये जोन के आसपास रहेगा। तो फ्रेंड्स, कल हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे फ्लैट ओपन की कंडीशन में। सेलिंग के लिए निफ्टी के लिए अभी 790 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मार्केट ने आज उस जोन को टेस्ट किया और उसके बाद हमें एक पंप देखने को मिला है और इसी जोन का ब्रेकआउट करने के बाद हमें निफ्टी में अच्छा मूव देखने को मिला था। तो ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट अगर इस जोन के कहीं नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर थोड़ा सा निफ्टी बियरिश हो सकता है, फिर 10 लाइन के आसपास के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अगर फ्लेट ओपन होता है तो बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। गैप अप की कंडीशन में हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और हम प्राइस एक्शन को देखकर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो वहाँ पर हम बैंक के लिए प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं बैंक निफ्टी को कल हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी आज हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है और कल हमने प्लान किया था कि अगर ये 46,180 के ऊपर सस्टेन करता है तो वहाँ पर हमें अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। मार्केट में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और लगभग 660 के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद हमें ऊपर की तरफ निफ्टी जाता दिखा और अभी जो क्लोजिंग की वो 46,208 के आसपास है। तो मार्केट नीचे से काफ़ी नीचे से ऊपर की तरफ गया था, इसलिए हमें यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला। मार्केट अगर इस जोन में सस्टेन करने के बाद वेट करने के बाद ब्रेकआउट देता है तो फिर हमें अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते थे। तो कल अगर हम इसको बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर ये 46,300 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर हमें 46,400 से लाकर 520 की टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दो दो टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं और अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमें 46,700 800 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी को देखें तो आज हमें एक हैमर टाइप का कैंडल देखने को मिला है। नीचे से अच्छा बाइंग देखने को मिला और ऊपर जाकर इसने क्लोज किया है। तो कल अगर ये हाई ब्रेक होता है तो फिर हमें इस जोन के आसपास तक निफ्टी जाता दिख सकता है, सॉरी बैंक निफ्टी जाता दिख सकता है। तो इस जोन के टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो इसके लिए सपोर्ट जोन कहाँ पर है। तो 660 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहाँ पर आज इसने सपोर्ट लिया। तो मार्केट अगर उस जोन के आसपास आता है तो वहाँ पर हम फिर से बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन तब जब यहाँ पर कहीं सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा या फिर हमें एक पॉजिटिव कैंडल देखने को मिलेगा तो फिर यहाँ पर हम बाइंग के लिए प्लान करने वाले हैं। गैप अप की कंडीशन में हमें वेट करना पड़ेगा, चाहे अलावा में फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले और फिर से हमें उसका हाई ब्रेक होने पर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो थर्ड है हमारा फिन निफ्टी। ये भी लगभग प्लेट या थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद इस 10 लाइन का इसने सपोर्ट लिया। कल हमने प्लान किया था कि इसके लिए 10 लाइन सपोर्ट की तरह काम करेगी और मार्केट इस जोन के आसपास का सपोर्ट बना सकता है। सपोर्ट बनाने के बाद स्लो इनिशियली ऊपर की तरफ गया और अभी जो क्लोजिंग की हुआ 21,416 के आसपास है। तो अगर ये अपना डे हाई ब्रेक करता है तो फिर हमारे लिए टारगेट हो जाएंगे 20,500 के आसपास और सेकंड टारगेट रहेगा 540 के आसपास। तो दो टारगेट के लिए कल हम प्लान कर सकते हैं। अगर फिर निफ्टी 540 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर हमें बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिर हमें 650 से लाकर 700 के टारगेट की देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम पर फिर निफ्टी में हमें आज एक हैमर कैंडल देखने को मिला है। तो कल अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो अपर की साइड ये जा सकता है और हमें अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कल हमारा वीकली क्लोजिंग भी है। तो अगर फिर निफ्टी को वीकली क्लोजिंग पर देखें तो नीचे से हमें एक अच्छा बाइंग का मूव देखने को मिला है।
तो कल अगर ये लास्ट वीक की जो कैंडल की बॉडी है उसके ऊपर जाकर कहीं क्लोज करता है तो फिर हमें बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर ये 20,450 या फिर 500 के ऊपर सस्टेन करता है और डेली क्लोजिंग करता है कल के दिन और वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर होती है तो फिर हम पोजिशनल के लिए प्लान कर सकते हैं और फिर हमें ये जोन के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए ये रेजिस्टेंस लेवल था और अगर इसके ऊपर जाकर कल क्लोज करता है और मैं वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर देखने को मिलती है तो फिर हमारे लिए 46,900 के टारगेट ओपन हो जाएंगे और इस जोन के आसपास तक हम डायरेक्शनल प्लान कर सकते हैं।